नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश मिड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओ। अभी जो कोरोना महामारी फैली है उस पर कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से हम लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और यह विश्वव्यापी महामारी है। यह एक विषाणु वायरस, कोरोना वायरस जिसका नाम दिया गया है, उसके द्वारा होती है, जो आमतौर पर हमारे मुंह, नाक, आँख से हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है और कुछ लोगों में यह फेफड़ों को भी हानि पहुंचा सकता है। हमें यह जानना चाहिए कि 90% लोगों में यह एक सामान्य बीमारी के रूप में रहती है, जब हमें सर्दी, खांसी, हल्का बुखार या इस तरह या और कभी कभी गंध का गायब हो जाना, स्वाद का गायब हो जाना, ऐसा प्रतीत हो सकता है। यह जो दूसरी वेव आई है, जो कि पिछले एक सप्ताह 10 दिन से शुरू हुई है, इसमें हम देख रहे हैं कि जनता के बीच में काफ़ी भ्रांतियां भी हैं और थोड़ा पैनिकी भी है। हम जानते हैं कि अधिक संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, पर हमें संयम रखने की आवश्यकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि 90% से लोग इसमें घर पर ही रहकर ठीक हो जाते हैं, तो हमें तुरंत अस्पताल की ओर नहीं भागना है। प्रारंभ में जो दवाइयाँ सरकार द्वारा या विभिन्न एजेंसियों द्वारा या आईसीएमआर द्वारा बताई गई हैं, उनका सेवन करना है। पास के किसी चिकित्सक से सलाह लेनी है। ऑक्सीजन की आवश्यकता सबको नहीं पड़ती। 5 से 10% ऐसे रोगी होंगे जिनको आवश्यकता पड़ती है, तो हम तुरंत ऑक्सीजन के पीछे नहीं भागें। कुछ लोग घर पर ऑक्सीजन को जमा कर रहे हैं, उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, और ऐसी आवश्यकता होगी तो सबको ऑक्सीजन मिलेगी, ऐसी व्यवस्था समाज में की जा रही है। कुछ दवाइयों के प्रति भी लोगों में भ्रांतियां हैं, जैसे रेमडेसिविर। यह एक कोई रामबाण नहीं है, और इसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और बहुत सारे संगठन, एम्स आदि से अध्ययन हुआ है कि यह दवाई बहुत ही कम कारगर है और इससे कोई विशेष फ़ायदा भी नहीं होता है। कुछ गंभीर रोगों में इसका उपयोग चिकित्सीय सलाह द्वारा अस्पताल में ही किया जाना है। कुछ लोग इसको घर में रख के एक तरह से जमा करने का प्रयास करते हैं, जिससे कालाबाजारी इत्यादि को बढ़ावा मिलता है। तो आइए हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ने के लिए इकट्ठे हों। और पिछले वर्ष जब ये बीमारी हमारी महामारी के रूप में आई थी, तो हमारे सामूहिक प्रयास से हमने इस पर विजय पाई थी। और यह जो दूसरी वेव आई है, अगर हम लोग संयम से लड़ाई लड़ेंगे तो इस पर विजय प्राप्त करेंगे। आप सबके स्वस्थ होने की कामना है। नमस्कार, धन्यवाद।